हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग लगातार सतत निश्चित समाकलन के कुछ सवालों का रिवीजन कर रहे हैं बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्रम में बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। आज हम इसका समाकलन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। ये कि इस क्वेश्चन को हम आई मान लें। क्या मान लें? आई। और फिर से किंग प्रॉपर्टी लगाएं। किंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में आप समझे होंगे क्या थी कि 0 से पाई x dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से पाई माइनस x dx। बच्चों एक बात हम आपको बताएं कि कभी भी किसी भी निश्चित समाकलन के क्वेश्चन में यदि बच्चों अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट यदि 0 है, तो 99% केसेज ऐसे होते हैं कि वहां पर किंग प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी है। उसके बाद अदर प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है, अदर प्रॉपर्टी क्या होगा आगे, कैसे होगा, वो बात की बात है, लेकिन पहली प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी अवश्य लगेगी। ये आप ध्यान दें, 99% केसेज। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। तो हम अगर इस पर प्रॉपर्टी लगा दें बच्चों, तो 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x dx। जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से कि cos पाई माइनस x इक्वल टू माइनस cos x होता है। तो इसको अगर हम खोल दें बच्चों, तो क्या बनेगा? log 1 माइनस cos x dx। 1 माइनस cos x dx, इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये क्वेश्चन को मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अर्थात बच्चों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर, एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर जोड़े तो एलएचएस आई है, 2i हो जाएगा। और इधर बच्चों 0 से पाई log 1 प्लस cos x और प्लस log 1 माइनस cos x dx। देखिए बच्चों, आप हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में भी आपको log की तीनों प्रॉपर्टी बताई कि जो सबसे ज्यादा समाकलन में यूज की जाती है। तो log की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो log m प्लस n बराबर होता है log n। तो ये इनटू होगा, तो बच्चों a प्लस b a माइनस b, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। प्रॉपर्टी क्या होती है अलजेब्रा की? 1 a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी को अगर इस पे लगाएं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों ध्यान दें तो 2 इधर आके हम देखते हैं, तो बच्चों 2i बराबर 0 से पाई, ये बन क्या जाएगा? log sin स्क्वायर x dx। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं log की एक और प्रॉपर्टी होती है log m माइनस 2i इक्वल टू बच्चों अब 0 से पाई 2 log sin x। देखो बच्चों, अगर हम इस पे देखें तो 2 log sin x हमको मिल गया, और अगर इस 2 को हम बाहर लाएं तो 2i बराबर 0 से पाई 2 log sin x dx। अब देखिए बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी यदि हम हाफ करें तो बनता क्या है? 2i। एक प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट को यदि हाफ हम कर दें तो ये बनेगा क्या? पाई बाई 2, और यहाँ 2 से पाई बाई 2 log sin x dx। बच्चों इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि देखिए एक प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जो प्रॉपर्टी हमने क्रम में पढ़ाया था, उस क्रम में ये 6 प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बच्चों कि यदि अपर लिमिट को हम हाफ कर दें तो पूरे फंक्शन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो हमारे फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन में कोई अंतर नहीं आता। थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे 0 से पाई x dx है,
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 0 से पाई बाई एक्स डी एक्स। इसमें कोई अंतर नहीं आता, यही प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो बच्चों अगर यहाँ देखें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स होता है। अब बच्चों 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है बच्चों माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। और 1 2 बच्चों पहले से देखिए इंटीग्रेशन में लगा है इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, आई बराबर माइनस पाई लॉग 2। अब आप एक बात सोच रहे होंगे बच्चों कि सर ने 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स को डायरेक्ट माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 लिख दिया। देखो बच्चों ये अपने आप में खुद ही एक क्वेश्चन है, ये अपने आप में खुद ही एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमें रिजल्ट की तरह और क्वेश्चनों को लगाने के लिए याद रखना पड़ता है एज ए फार्मूला। ये एक फार्मूले की तरह व्यवहार करता है। हाँ, इसके बारे में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। बाकी आप इसको फार्मूले की तरह ही याद रखें। धन्यवाद।